Good morning students. Today we'll learn chapter 2 जिसका नाम है माई बॉडी। माई बॉडी मतलब आपकी, मेरी, हम सबकी बॉडी। ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक फेस दिख रहा है। ठीक है। इस फेस में देखो क्या क्या चीज़ें गायब हैं। इसकी आंखें गायब है ना? और कुछ गायब है क्या? नहीं, सिर्फ आंखें गायब है। ठीक है। तो आप सभी को अपनी बुक में इस पिक्चर में आइज़ बनानी है। ठीक है। तो इस जो बॉय की पिक्चर है उसकी आइज़ बनाइए। आइज़ बन जाने के बाद में हम देखेंगे मीट आकाश एंड सबा। ठीक है। दो फ्रेंड्स हैं जिनका क्या नाम है, एक का नाम है आकाश और दूसरे का नाम है सबा। ठीक है। तो सबा कह रही है, हेलो फ्रेंड्स, आई एम सबा, मीट माई बेस्ट फ्रेंड आकाश। तो सबा अपने फ्रेंड्स को बोल रही है कि मैं सबा हूँ। ठीक है। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलिए जिसका नाम आकाश है। फिर आकाश कहता है, वी बोथ प्ले टुगेदर इन द पार्क, वी यूज़ आवर बॉडी पार्ट्स टू डू डिफरेंट थिंग्स। आकाश कहता है कि हम दोनों पार्क में एक साथ खेलते हैं और हम अलग अलग चीज़ें करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद पिक्चर में देखिए क्या क्या चीज़ें दिख रही है। एक बॉडी दिख रही है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हेयर है। हेयर मतलब होता है बाल। ठीक है। उसके बाद क्या है, नोज़। नोज़ मीन्स हमारी नाक। फिर आती है आई। आई मतलब हमारी आँखें। फिर आता है ईयर। ईयर मीन्स हमारे कान। उसके बाद आता है माउथ। माउथ मतलब हमारा मुंह। ठीक है। उसके बाद आता है नेक। नेक मीन्स होता है गला। फिर आती है आर्म। आर्म मतलब जो हमारे हाथ का, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आर्म। फिर आता है हैंड। हैंड मतलब होता है जो हमारी हथेलियाँ होती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक मीन्स होता है हमारा पेट। फिर आती है फिंगर्स। फिंगर्स मतलब होती है हमारी उंगलियाँ। फिर आता है नी। नी मतलब होता है घुटना। उसके बाद आते हैं लेग। लेग मतलब होता है पैर। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है फूट। फूट मतलब होता है पंजा। ठीक है। हमारे पैर का पंजा जिससे हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा, हम आँखों से, आइज़ से क्या करते हैं, देखते हैं। नोज़ से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। ईयर से क्या करते हैं, सुनते हैं। माउथ से क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है। हैंड से क्या करते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें पकड़ते हैं। ठीक है। और फूट से क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक। आवर बॉडी हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ नेम। और सभी पार्ट्स का एक नाम होता है। जैसे हमारा नाम होता है ना, वैसे ही हमारे बॉडी पार्ट्स का नाम होता है। ठीक है। जैसा हमने अभी पिक्चर में देखा। We use our legs and feet to do these wonderful things. हम हमारे legs और feet को कौन कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं? वॉक मतलब चलने के लिए, जंप मतलब कूदने के लिए, स्किप मतलब रस्सी कूदने के लिए, डांस मतलब डांस करने के लिए और रन मतलब दौड़ने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा आप लोग अपने लेग और फीट का कहाँ यूज़ करते हो, वो आप लोग अपने मम्मी पापा को बताइएगा। ठीक है। वी डू डिफरेंट थिंग्स विद आवर हैंड्स। उसी तरह हम अपने हैंड्स से भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं। जैसे क्लैप मतलब हम ताली बजाते हैं अपने हाथों से। पेंट, हम अपने हाथों से ही पेंटिंग करते हैं। ईट, हम अपने हाथ से खाना खाते हैं। राइट, हम अपने हाथ से लिखते हैं। होल थिंग्स मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो हम अपने हाथों से ही तो पकड़ते हैं ना। ठीक है। तो हाथों से कितनी सारी चीज़ें करते हैं हम। इसके अलावा और भी जो चीज़ें आप अपने हाथों से करते हो वो भी जाके अपने मम्मी पापा को फटाफट से बता दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या करना है कि आप जो भी चीज़ें,
ठीक है, इन जो पिक्चर में दी हुई है उन चीज़ों में से जिसमें भी आप अपने हाथ और पैर दोनों का यूज़ करते हो उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? सीढ़ी चढ़ रहा है ये बच्चा। ठीक है, तो इसमें हम किसका किसका यूज़ कर रहे हैं? हैंड्स का भी और लेग्स का भी। तो फर्स्ट पिक्चर में टिक करिए। उसके बाद में जो सेकंड पिक्चर है उसमें ये बच्चा क्या कर रहा है? बाइसिकल चला रहा है। इसमें भी इसके हाथ और पैर दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें भी टिक कर लीजिए। जो थर्ड पिक्चर है उसमें ये बच्चा तबला बजा रहा है। अब देखो तबला बजाने में उसके पैर का यूज़ हो रहा है क्या? क्या वो खड़े खड़े तबला बजा रहा है? नहीं। ठीक है, वो तो बैठ के तबला बजा रहा है। तो इसमें सिर्फ क्या यूज़ हो रहा है? इस बच्चे का हाथ। ठीक है, तो इसमें टिक नहीं करना। फोर्थ पिक्चर है डांस। देखो डांस आप लोग भी करते होगे ना, डांस में डांस करते होगे। ठीक है, तो डांस कैसे करते हो? हाथ और पैर दोनों हिलाते हो ना, कि सिर्फ हाथ हिलाते हो एक जगह खड़े होके, या सिर्फ पैर हिलाते हो? दोनों हिलाते हो। तो फोर्थ पिक्चर में भी टिक करिए। और लास्ट पिक्चर है, ये जो लड़की है वो खाना खा रही है। ठीक है, तो क्या हम चलते चलते खाना खाते हैं? नहीं, हम एक जगह बैठ के खाना खाते हैं। तो खाना खाने में सिर्फ हैंड यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस पर भी टिक नहीं करना। तो कौन कौन सी पिक्चर आप टिक करेंगे? फर्स्ट जो सीढ़ी चढ़ रहा है, सेकंड जो साइकिल चला रहा है, और फोर्थ जो डांस कर रहा है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स। We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. हमारे बॉडी में 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दे हेल्प अस टू नो थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, तो ये सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमें जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, जैसे आप मार्केट जाते हो तो बहुत भीड़ होती है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, शॉप्स में बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, ये सब आपको दिखते हैं ना। ठीक है, बहुत शोर होता है तो शोर आपको सुनाई देता है। ठीक है, आप मार्केट जाते हो तो गुपचुप भी खाते हो, गुपचुप की आपको स्मेल भी आती है। ठीक है, मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है, ठीक है, उसका पता हमें कैसे चलता है? सेंस ऑर्गन से। ठीक है, सबसे पहला है आईज़। आवर आईज़ हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। हमारी आंखें क्या करती है? हमारे आसपास जितनी भी अलग अलग चीज़ें होती है उन्हें देखने में हमारी हेल्प करती हैं। आप आंखें बंद करके देख पाओगे क्या? नहीं ना। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ों में आईज़ हेल्प करती हैं? जैसे हम बुक रीड करते हैं ना, तो बुक रीडिंग में भी आईज़ हेल्प करती हैं। अलग अलग कलर्स देखने में भी आईज़ हेल्प करती हैं। अलग अलग शेप देखने में भी आईज़ हेल्प करती हैं। और टीवी देखने में भी आईज़ हेल्प करती है ना। बिना आईज़ के हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अब एक और चीज़ है, वॉचिंग टू मच टेलीविज़न और प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर इज़ हार्मफुल फॉर आवर आइज़। ठीक है, ये तो ठीक है कि आइज़ हमें टीवी देखने में हेल्प करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टीवी देखने से और बहुत ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर में गेम खेलने से क्या होता है? हमारी आँखें ख़राब हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए और मोबाइल और कंप्यूटर में गेम भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है टंग। वी टेस्ट डिफरेंट थिंग्स विद आवर टंग। ठीक है, हम हमारी टंग की हेल्प से अलग अलग चीज़ों का टेस्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, उसका टेस्ट कैसा होता है? बहुत टेस्टी होती है ना। तो कैसी लगती है वो? उसका टेस्ट स्वीट होता है। ठीक है, आपको बहुत पसंद आती है। सेकंड है, ये जो है आपका करेला। करेला अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि कड़वा होता है वो, है ना। फिर आता है चिप्स। चिप्स भी सबको पसंद होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? सॉल्टी होता है। उसके बाद लेमन। लेमन कैसा लगता है आपको? खट्टा खट्टा लगता है ना। ठीक है, तो इन सब का अलग अलग टेस्ट है। आपको कैसे पता चलता है? आपकी टंग की हेल्प से। ठीक है, बटरफ्लाइज हैव टेस्ट ऑर्गन्स इन देयर लेग्स। ठीक है, जैसे हमारे
टंग में बहुत छोटे छोटे टेस्ट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उससे ही हमें अलग अलग चीज़ों का टेस्ट पता चलता है। तो जो बटरफ्लाइज होती है ना, उनके टंग में नहीं होता, ठीक है, उनके लेग में ये टेस्ट बर्ड होते हैं। मतलब बटरफ्लाई अपनी टंग से नहीं, अपने लेग से टेस्ट करती है कि कौन सी चीज़ का टेस्ट कैसा है, ठीक है। नोज़, वी स्मेल एंड ब्रीथ विद आवर नोज़। हम अपनी नोज़ की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं, और स्मेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिख रही है हमको, फ्लावर, सोप, अनियन, स्मोक और डस्टबिन, ठीक है। तो अगर आपकी आंखें बंद कर दें और आपके सामने ये सारी चीज़ें रखें तो आप इसको पहचान लोगे ना स्मेल से, ठीक है। फ्लावर की जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, हमको अच्छी लगती है। सोप की स्मेल भी अच्छी लगती है, ठीक है। अनियन की स्मेल भी आप पहचान जाओगे, ठीक है। वहीं अगर नो स्मोक होगा, ठीक है, तो हमको ब्रीथ करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो हम वो भी पहचान जाते हैं कि यहाँ पे धुआं है, ठीक है। और डस्टबिन की स्मेल कैसी होती है, बहुत गंदी होती है ना, ठीक है। गंदी स्मेल आने से हम क्या करते हैं, अपनी नोज़ बंद कर लेते हैं। नोज़ क्यों बंद कर लेते हैं, क्योंकि जब आप अपनी फिंगर से नोज़ क्लोज़ कर लोगे तो स्मेल आपकी नोज़ में नहीं जाएगी, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए जब बहुत गंदी बदबू आती है तो हम नोज़ अपनी फिंगर या हैंड की हेल्प से बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो नोज़ से ही हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, ठीक है। तो नोज़ अच्छी और बुरी दोनों स्मेल सेंस करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है ईयर्स। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर, ठीक है। हमारे जो ईयर्स हैं वो हमें सुनने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कार हॉर्न, बर्ड सिंगिंग, फायरवर्क्स एंड म्यूज़िक, ठीक है। कार का जो हॉर्न है वो भी हम सुन सकते हैं, बर्ड्स की सिंगिंग, सुबह सुबह जब बर्ड्स सिंग करते हैं वो भी हम सुन सकते हैं, पटाखों की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है, और म्यूज़िक तो हम सुनते ही हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों हम सुन पाते हैं, क्योंकि हमारे ईयर्स हैं, ठीक है। ईयर्स हमें सुनने में हेल्प करते हैं। अगर बहुत तेज़ पटाखा जलता है ना, बम बड़ा वाला जलाते हैं तो क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि अरे बम जल रहा है, बम जल रहा है, तो जल्दी जल्दी अपने कान बंद कर लो, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं कि हम कान बंद कर लेते हैं तो उतनी ज़्यादा आवाज़ हमारे कान के अंदर नहीं जा पाती, ठीक है। तो ये हुआ ईयर्स। अब है स्किन। स्किन क्या होती है, देखो हमारे बॉडी की जो सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, स्किन, ठीक है। वी टच एंड फील विद आवर स्किन। हम हमारी स्किन की हेल्प से किसी चीज़ को टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है। टच करके ये देख सकते हैं कि वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, ठीक है, प्लेन है, ठीक है, या रफ़ है, हॉट है या कोल्ड है। ये सारी चीज़ें हम हमारी स्किन की हेल्प से सेंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सॉफ्ट टॉय आप टच करोगे तो कैसा लगता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है ना, छूने में अच्छा लगता है, ठीक है। वैसे ही हार्ड स्टोन आप टच करोगे तो पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। हॉट मिल्क आप टच करोगे तो आपके हाथ में गर्म लगेगा, ठीक है। आइसक्रीम आप टच करोगे तो ठंडी ठंडी लगती है, ठीक है। रफ़ ब्रिक मीन्स होता है ईंट, ठीक है, जिससे बिल्डिंग बनती है। तो ईंट भी आप टच करोगे तो कैसा लगेगा, रफ़ लगेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर आप टाइल्स टच करोगे तो कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा प्लेन लगता है ना, स्मूथ लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेंस करने में कौन हेल्प करती है, स्किन, ठीक है।